सुप्रभात रवि, आप कैसे हैं? क्या आप आज मेरी कुछ बेहतरीन सब्जियां खरीदना चाहेंगे? मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है। रवि एक टमाटर उठाता है और उसका बारीकी से निरीक्षण करता है। ये टमाटर कुछ ज्यादा पक्के लगते हैं, क्या आपको नहीं लगता? नहीं साहब, मैं उन्हें अपने खेत से लाया हूँ और वे ताजा हैं। इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अब से मामूल से कम कीमत पर खरीद सकता हूँ। तुम्हें मालूम है, हाल ही में कारोबार सुस्त था। लेकिन सर, ये उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां हैं। मैं उन्हें इससे कम कीमत पर बेचने का जोखिम नहीं उठा सकता। जो आपको मुनासिब लगे। मुझे कोई और मिल जाएगा जो सस्ते दामों सब्जियां बेच रहा होगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। यह कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चली जाते हैं और रवि अपने ऑफिस आ जाता है, जहां प्रिय उसकी असिस्टेंट उसका इंतजार कर रही होती है। सर, आपके लिए पड़ोस के शहर से मिस्टर गुप्ता की कॉल है। वाह, क्या टाइमिंग है। लाओ इसे मुझे दो। रवि, मैंने सुना है आप अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रस्ताव है? मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझे नियमित आधार पर ताजी सब्जियां उपलब्ध कराए। आपका नाम सामने आया और मैं एक सौदा करने को तैयार हूँ। मैं सहमत हूँ, आइए और डिस्कस करें। और ऐसे ही दोनों की डील हो गई। डील होने के बाद रवि अपने फार्म जाता है, जहां उसका मैनेजर उसका इंतजार कर रहा होता है और वह एक बुरी खबर उसका इंतजार कर ही होती है। सर, एक समस्या है। हाल ही में हुई भारी बारिश ने हमारी फसलों के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। आपका क्या मतलब है नुकसान? मैं अभी कोई झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ करें, हम जो भी बचा सकते हैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पैदावार उम्मीद से बहुत कम होगी। ये नाकाबिल कबूल है। नुकसानात को पूरा करने का तरीका तलाश करें। मुझे इन फसलों की जरूरत है जो मिस्टर गुप्ता के कस्बे में भेजने के लिए तैयार हूँ। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फार्म से फ्री होकर रवि मिस्टर गुप्ता से मीटिंग करने चला जाता है। रवि, ये सब्जियां हमारे द्वारा डिस्कस किए गए गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। मेरी नजर में वे घटिया हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मिस्टर गुप्ता, ये सिर्फ एक आर्जी चीज है। हमें मौसम के साथ कुछ मसाइल दरपेश हैं, लेकिन मैं इसे दुरुस्त करने का वादा करता हूँ। मुझे नहीं पता रवि, मैं अपने व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए आप पर भरोसा कर रहा था। यदि आप वितरित नहीं कर सकते तो मुझे कहीं और देखना होगा। बरा करम, मुझे एक और मौका दें। मैं यकीनी बनाऊंगा कि अगली अशिया अच्छी हो। बस हमारा मुआहिदा मनसूख न करें। चलो, तुमको एक मौका और देते हैं। इन सब घटनाओं के बाद रवि का दिल बहुत उदास हो जाता है। ताऊ यह सब सुनकर रवि का पुराना दोस्त रामू उसके पास आता है। रवि, मैंने फसल को लेकर आपकी परेशानियों के बारे में सुना। मैंने सोचा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। रामू, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखता हूँ। इसके अलावा हम सभी एक ही समुदाय का हिस्सा हैं। यदि हम में से कोई एक सफल होता है तो हम सभी सफल होते हैं। शुक्रिया रामू, आपने मेरा कारोबार बचाया है। मैं एहसान का ये अमल नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। आज हम किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने हमें उदारता और करुणा का सही अर्थ दिखाया है। ये दोनों व्यक्ति अपने मतभेदों के बावजूद जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ हुए। आइए, सोने के दिल वाले व्यापारी रवि और देने की भावना वाले विनम्र किसान रामू को बधाई दें। और इस तरह ग्रामीण अपने समुदाय में मित्रता और सहयोग के नए बंधन का जश्न मना रहे हैं।